अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो गाउट के मतलब है। गैंठिया, क्रॉनिक गाउट, पुराना गैंठिया, क्रॉनिक पुराना गैंठिया। सबसे पहले इसकी अलामात, फिर मेडिसिन्स और उनकी थोड़ी थोड़ी तफसील, उसके बाद हदायत या परहेज। अलामात में सबसे पहली अलामत, जो पुराना गैंठिया होता है, इसका मर्ज का दौरा जो होता है वो बार बार होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, कई दफ़ा ज़्यादा शिद्दत से होता है और कभी रुक रुक कर होता है। इससे जोड़ सूज जाते हैं, बेडौल हो जाते हैं, यूरिक एसिड का जमा होने से उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, गांठें बढ़ जाती हैं या मोटी स्वैल हो जाती हैं या मोटी हो जाती हैं और उंगलियां सही तरह बंद नहीं होती। ये छोटे और बड़े दोनों किस्म के जोड़ों पर असर करता है। इसके मरीज अक्सर हाजमे की खराबी की वजह से, मैदे के मसाइल की वजह से, दिल के फेल की खराबी की वजह से, मरीज बहुत पस्त हिम्मत होता है और उसके दिल के फेल में भी खराबी होती है। मरीज हमेशा पस्त हिम्मत, इसका जो मरीज है वो बिल्कुल दिल हारा हुआ, परेशान, पस्त हिम्मत होता है और चिचड़ा होता है या बदमजाज होता है। वक्तन फ़क्तन दर्द के दौरे पड़ते हैं उसको, और यूरिन जो उसका है उस फीके कलर का होता है, यानी कि येलोइश भी कह सकते हैं उसको। उसमें शदीद बदबू भी हो सकती है। लेकिन हर मेडिसिन का जो यूरिन है उसकी अलामत मुख्तलिफ है, क्योंकि हम डिफरेंस जब हम करते हैं तो इसकी इसी अलामत के ऊपर बेस करते हैं कि किस तरह की मेडिसिन हैं। मेडिसिन का जो अलामत का सिस्टम है वो यही है। हम जब अलग-अलग नोट करते हैं कौन सी मेडिसिन है, तो हम इससे डिफरेंस करते हैं कि किस किस मेडिसिन में कौन सा केस जाता है या कौन सी अलामत के ऊपर कौन सी मेडिसिन है। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। मर्ज की तफसील थोड़ी सी। आंखों का जलना, सोजिश मैदा, दर्द मैदा, मैदे का दर्द या कोलांज, वर्म जिगर, कब्ज या इसहाल, बदहजमी, दिल का दर्द, दिल का बढ़ना, शरियानों की सख्ती या जो शरियानों में सख्ती के साथ उनकी शरियानों की तय मोटी हो जाना, गशी, यूरिन का बहुत ज़्यादा आना, सांस का प्रॉब्लम, जल्दी अमराज, बाज़ औक़ात सर दर्द, चक्कर, गनूदगी, मिर्गी की अलामत, फालिज की अलामत भी इसके साथ आ जाती हैं। ये है नकरस की अलामत, यानी कि पुराना गैंठिया उसकी अलामत, गाउट। नंबर 1 मेडिसिन्स, एकोनाइट। एकोनाइट जो है असल में अचानक आने वाले मर्ज की मेडिसिन है, लेकिन ये क्रॉनिक गाउट में भी इस्तेमाल होती है जब इसकी अलामत आ जाए खुश्क सर्द हवा लगने से जोड़ों के दर्द जाहिर हो जाए, यानी कि जब मौसम में खुश्क हो, सर्द हो और दर्द ज़्यादा हो तो ये उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। इसमें बुखार, प्यास, बेचैनी ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादातर रात को ज़्यादा होते हैं। इसकी ज़्यादती जो है रात के वक्त होती है। ये एकोनाइट की अलामत है। नेक्स्ट मेडिसिन, आर्निका। दर्द एक मकाम से, दर्द वाले मकाम, यानी कि दर्द वाले मकाम से अगर छुआ जाए तो उसको नागवार गुजरता है। दर्द वाले मकाम को अगर छुआ जाए तो मरीज को नागवार गुजरता है। जोड़ों में सूजन और सुर्खी, उस मरीज जो है जो बिस्तर सख्त महसूस करता है, उस मरीज जो है बिस्तर की सख्ती बहुत ज़्यादा फील करता है,
वह नरम बिस्तर की तलाश करता है, सख्त बिस्तर से दूर रहना पसंद करता है। जो हार्ड है यानी कि ज़मीन पे सोना या हार्ड बेड पे सोना उसके लिए मुश्किल होता है, वो नरम गुदाज किस्म का बिस्तर पसंद करता है। अगर सख्त बिस्तर पे लेट जाए तो वह करवटें बदलता रहता है। हरकत करने से दर्द ज्यादा होते हैं। इब्तिदा में मर्ज चोट लगने से भी पैदा हो सकता है। ब्रायोनिया, नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया जो है सर्द मौसम और दिन के वक्त गर्मी, रात को सर्दी, हरकत से ज्यादती मालूम होती है। जब मरीज हरकत करता है तो उसको ज्यादती होती है। मुंह खुश्क, प्यास ज्यादा, मरीज आराम के साथ चुपचाप पड़ा रहना पसंद करता है, तबीयत चिचड़ी होती है। ब्रायोनिया की जो अलामत मेन है वो टिपिकल अलामत के ऊपर काम करती है, यानी कि ये सर्द मौसम में और दिन जो होते हैं वो गर्म हो, रात को सर्दी और हरकत से मरीज को तकलीफ ज्यादा होती है। बेल्लाडोना, जब माउफ मकाम जो है जहां दर्द हो रही है वो मकाम सुर्ख हो, सूजा हुआ हो, बहुत ज्यादा दर्द झटकों से जाहिर हो, अचानक दर्द शुरू हो जाए और जल्द ही गुम हो जाए, ये बेल्लाडोना की अलामत है। यानी कि वो जगह सुर्ख हो, जहां भी दर्द हो रहा है, जो घुटना है, टखना है या पाँव की उंगलियां हैं, जो भी जोड़ सूजे हुए महसूस हों और दर्द अचानक आए और अचानक गायब हो जाए, शिद्दत से आए और अचानक से खत्म हो जाए, तो ये बेल्लाडोना की अलामत है। पल्सडीला, जो गठिया का मरीज होता है इसके जोड़ों में दर्द एक मकाम से दूसरे मकाम में तब्दील हो जाता है। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले उसकी टांग में दर्द था और चंद समय बाद उसने कहा या अब मेरी दूसरी टांग में दर्द है, और कुछ देर बाद उसने कहा मेरी कूनी में दर्द है। अब लेफ्ट साइड में दर्द था, राइट साइड में चला गया। ये मकाम बदलता रहता है। अभी कुछ देर पहले उसको एक जोड़ में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बाद उसको दूसरे जोड़ में। दर्दें बदलने वाली नकल मकानी करती रहती हैं इसकी। और सुर्ख और गर्म सूजन, घुटने के जोड़ जो हैं वो सूजे हुए होते हैं, गर्म होते हैं, गर्मी पहुंचाने से ज्यादती होती है। अगर उनको गर्म किया जाए तो उनको तकलीफ ज्यादा होती है। ठंडक पहुंचाने से आराम में उसको महसूस होता है। ज्यादती जो है शाम और रात के वक्त होती है। ऐसे मरीज की मर्ज में ज्यादती जो है वो शाम और रात के वक्त होती है। रिस्टॉक्स का मरीज ब्रायोनिया के अपोजिट होता है, उलट होता है। इसके मरीज जो है जोड़ों के दर्द के मरीज बाई के जो होते हैं, रिस्टॉक्स के जोड़ों में दर्द जो है सूजन और सुर्खी ज्यादा होती है। आराम कर देने से मरीज को ज्यादती होती है। जब मरीज आराम कर रहा हो, देखें ब्रायोनिया में जो थी वो आराम करने से मर्ज में कमी आती थी, मरीज चुपचाप पड़ा रहता था। लेकिन यहां आराम करने से जोड़ों में दर्द की ज्यादती होती है, लेकिन हरकत करने से आराम आता है। और जोड़ जकड़ी हुई हालत में होते हैं, यानी कि किसी ने उनको जोड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, इस तरह होते हैं। कॉल्चिकम की मरीज जो है उनकी तबीयत में बेचैनी होती है, कमजोरी होती है, मतली होती है। जोड़ और उजला के जो अजला है वो सख्त चीरने फाड़ने वाले दर्द में पैदा होते हैं, सख्त होते हैं और उनमें चीरने फाड़ने वाले दर्द होते हैं, जिनमें हरकत से ज्यादती होती है। रात को तकलीफ बढ़ जाती है। टांगों, पांव और उंगलियों में चीरने फाड़ने वाले दर्द होते हैं। दर्दों में सूजन भी पाई जाती है, जोड़ सूजे हुए महसूस होते हैं। दर्द एक जोड़ से दूसरे जोड़ में नकल मकानी करते हैं। ये जबरदस्त मेडिसिन है कॉल्चिकम जो है जोड़ों के दर्द की। इसको खारिजी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर इसको निचोड़ लें और इस
इसमें कॉल्चिकम मदर टिंचर के 10 कतरे डाल लें और उसको दर्द वाले मकाम के ऊपर रखें तो इंशाल्लाह उससे अफाका होगा। सल्फर का मरीज जो होता है, ये इसमें मर्ज पुराना होता है, यानी कि मरीज जो पुराना मर्ज है उसमें सल्फर की जो अलामत है उनको ख़ास तौर पे जो उन मरीजों के लिए जो शराब पीते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं, आराम तलब अशखास जो हों उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये ज़्यादा ताकतवर ग़ज़ाएँ खाएँ या जो ज़्यादा ताकतवर ग़ज़ाएँ खाएँ लेकिन वर्जिश के आदी ना हों, यानी कि ये लोग आराम तलब लोग जो हैं उनके लिए सल्फ़र बेस्ट मेडिसिन है। जोड़ों में हल्का हल्का दर्द हमेशा रहे, कभी कब्ज़ कभी दस्त लग जाएं, सल्फर की अलामत है। नेक्स्ट ओमिका, दर्द की तकलीफ जो है ये सुबह का वक्त ज्यादा होती है, जोड़ों में खिंचाव होता है और जोड़ जुड़े हुए या जकड़े हुए महसूस होते हैं। दर्द झटकों के साथ आते हैं। घर की चारदीवारी में ये ऐसे मरीज जो होते हैं ये घर की चारदीवारी में रहना पसंद करते हैं और शकील ग़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं और इनको कब्ज़ भी होती है। नेक्स्ट वीक का ऐसे मरीजों की अलामत है। लैडम की अलामत जो हैं, पाँव के अंगूठे के जोड़ों का मुतवरम हो जाना या सूज जाना, कदम उठाने पर दर्द होना, गर्मी से, दबाने से, हरकत करने से ज़्यादा होना। जब काल्चिकम काम ना करे, आपने मरीज को दवाई दी है काल्चिकम काम नहीं कर रही, अलामत काल्चिकम से मिलती जुलती हैं, तो ये लैडम उसके लिए सबसे अच्छी दवा है। आर्टिका यूरिनस, इस दवाई का नंबर नकरस की सफ़े अव्वल की दवाओं में से है, यानी कि जोड़ों के गठिया की दवाओं में नंबर 1 मेडिसिन ये है आर्टिका। जब छपाकी, जोड़ों का दर्द का आर्जा बारी बारी हो, कभी इसको छपाकी वाली वो धप्पड़ से बन जाए, आपने छपाकी देखी होगी, मरीज की स्किन की जिल्द के ऊपर धप्पड़ से भरे हुए होते हैं, जैसे लगता है यहाँ से किसी चीज ने काटा है, वो जगह सूज गई है, एक अलहदा से ही मकाम नुमाया हो जाता है जिल्द का और रेड कलर का होता है, उस पर खारिश भी हो रही होती है, उसको ये छपाकी कहते हैं। छपाकी की जो अर्जा और या नकरस का अर्जा बारी बारी होते हैं, जिनका जोड़ों का दर्द हो जाए या वो जगह सूज जाए अचानक, ये बारी बारी होता है। इसके लिए ये बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। हदायत के बारे में आप देखते हैं, इसके अंदर हदायत कौन कौन सी हैं। जो दर्द वाला मकाम है उसको ऊंचा रखें ताकि दिल की तरफ दुरानियां खून का कम हो। मऊफ मकाम के ऊपर फानलाइन का गर्म कपड़ा लपेटें और उसको ढांपें या गर्म पानी की टकोर करें। नमक की पट्टी बांधें, गरम गरम घी की टकोर में भिगोकर उस दर्द वाले मकाम के ऊपर रख लें, ये उसके लिए भी फायदेमंद है। अगर आपके पास गन ऑयल है उसकी मालिश करें, ये भी बेहतरीन है। एकोनाइट मदर टिंचर के 10 कतरे 1 औंस जैतून के तेल में मिलाकर उसकी मालिश कर लें, ये भी दर्द को वक्ती तौर पर सुकून देता है। मंदरजा, जो भी दवाई आप अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं यानी खा रहे हैं, उसका मदर टिंचर आप अप्लाई करें तो ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे, यानी कि आउटर एप्लीकेशन और इनर एप्लीकेशन। 24 घंटे जिनका मर्ज शिद्दत अख्तियार कर गया हो, शदीद दर्द है, उसको 24 घंटे तक खाने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए, स्वाए उसको दूध के, सिर्फ पीने के लिए दूध दें। गाय का दूध सबसे बेस्ट है, नीम गर्म करके पिलाएं। साबूदाना, डबल रोटी, दूध वगैरह, मूंग की दाल, पालक का साग और रोटी दें, ये इसके लिए बेस्ट है। नोट याद रखें एक चीज़, नमक, शक्कर, नशास्ता, गोश्त बहुत कम इस्तेमाल कराएं और शराब से कतई परहेज करवाएं ऐसे मरीजों को।
मज़ीद हदायत जो उसके लिए बेहतर हैं, मरीज़ को साफ़ सुथरी खुली हवा में रखना चाहिए, रोज़ाना एक्सरसाइज करवानी चाहिए, पैदल वर्जिश सैर करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए। लंबा चलने से तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। वॉक वो ज़रूर करे, वर्जिश करे हल्की हल्की, लेकिन बहुत लंबा पैदल वॉक ना करे। इससे क्योंकि कई दफ़ा मर्ज़ का हमला बढ़ सकता है। सर्दी और भीगने से महफूज रहना चाहिए। गर्म पानी से नहाना और जिल्द को खूब तौलिए से मलना उसके लिए बेहतर है। गठिया के मरीज़ जो होते हैं इस बात का ख्याल रखें कि इसको कब्ज़ ना हो और ना ऐसी ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करें जो बदहज़मी ये करें या उसको तकलीफ़ को ज़्यादा करें, जिनके खाने से मरीज़ को तकलीफ़ हो। खाने में इत्तदाल को मद्देनज़र रखें। ऐसे मरीज़ या जिनके ख़ानदान में ये मर्ज़ मौजूद हो, उनको चाहिए वो मंदरजा अशिया भी खा पी सकते हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, ताज़ा मेवाजात, संतरा, अनार, अंजीर, फालसा, खुबानी, जामुन, नारंगी, पालक का साग, सब्ज़ तरकारियाँ यानी कि सब्ज़ जो होती हैं, हर किस्म के अनाज, गले, रोटी, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिलगोज़ा वगैरह। परहेज़ जो है ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मीठा, गरम मसाला जात, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, शराब, ज़्यादा नमक, चाय, कहवा, गोश्त, आलू, सिरका, अचार, चटनी, मीठे मेवाजात, अंगूर, आम, खजूर और नाशपाती वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसके लिए परहेज़ में शामिल हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो इसको शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरों तक भी मेरी बात पहुँचे, ताकि जिन लोगों को मसला है वो अपना इलाज कर सकें। मैंने ये तमाम इलाज उनके लिए दिए हैं ताकि वो इनको समझें। अगर किसी बात की समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या अपने किसी अच्छे होम्योपैथ के साथ रब्ता कर सकते हैं। मशवरा करके मेडिसिन इस्तेमाल करें ताकि आसानी से आप अपना इलाज कर सकें। ये गाइडेंस के लिए हैं, गाइडेंस आपको मिलेगी इंशाल्लाह जिस तरह की आप चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।